हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है तो डिवाइन मैसेजेस, तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जितना आपको पॉजिटिव लगे उतना ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपको। तो इसके अरे यार, तो चलिए बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए और उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें आप लोग। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी जानना चाहते हैं, जो भी उनको क्या कुछ मदद करेंगे, क्या कुछ ऐसा क्या कुछ मैसेजेस देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जिनसे उनकी मदद हो, क्या कुछ देंगे, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके तो आप कहते हैं यहाँ पे 2-3 तरीके से कह रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि कहीं भी अगर आप उलझे हुए हैं तो आपके सोच है, ठीक है, और वो ज़रूरी है, वो उलझन आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कोकून जब तक उस नेट में नहीं आएगा तब तक वो आगे नहीं होगा, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, उसका जीवन उसको नहीं मिलेगा। जैसे एक बच्चे को आने के लिए माँ के गर्भ में आना पड़ता है, इसी तरह से कोई चीज़ नेसेसरी है आपके लाइफ में, आ रहा है, हो रहा है, बस उसको समझदारी के लिए आया है, उसको बस्ट करें, उसको ब्लास्ट करें, वहाँ से निकले, सच्चाई अपने आप आपको पता चलेगा और निखार जो है आपके ऊपर आप महसूस कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ें हो रहा है तय है, होने दीजिए, ठीक है। बस्ट आउट ऑफ योर कोकून, क्लैरिफाइड, 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 प्लीज क्लैरिफाई। क्या ही बोले कि जो चीज़ हो रहा है होने दीजिए। समय जो है, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव है, होगा, क्योंकि ये होना तय है। ये नहीं होगा तो कार्मा खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो कार्मा का लास्ट स्टेज चल रहा है आप लोगों का, या चल चुका है, पहिया घूमता है, पेन होता है जिस भी चीज़ पे है, जा रहे हैं गुड। तो बस जहीं भी किसी भी जाल में आप हैं, सोचों के जाल में, रिलेशन के जाल में, कहीं पे भी किसी भी तरह से देखिए, किन्हीं का हार्ट ब्रेक है, किन्हीं का कार्मा, देखिए यहाँ भी कार्मा और यहाँ भी कार्मा, देखिए। तो इस पेन से अगर 3 कार्ड आए थे तो ले ही लेते हैं। तो ये जो है निकलना है आपको, कहाँ से निकलना है? हार्ट ब्रेक से निकलना है। कोई सर्कल जो पूरा होने में पेन देता है, पेन होगा, निकलेंगे, छोड़ना पड़ेगा। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, आता है जाता है, चीज़ें जो है आना जाना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। हार्ट ब्रेक है, भारी लगेगा छोड़ना, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके बेहतर के लिए है? फिर आपको पता चलेगा, अच्छा लगेगा, और जो फिर हम आप जो है शाइन के तरफ बढ़ जाएंगे। समय का बदलाव रहेगा। अगर हम ये कहें तो ये 3 कार्ड समझ लीजिए कि एक ही साथ आ गया है ना, एक ही साथ आ गया है। तो क्या करना है? ब्लास्ट करना है, पेन होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। कार्मा है, सच्चाई जो है आपके सामने आएगी, है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये पेनफुल है, ये इमोशनल पेन मिलेगा आपको किसी के साथ भी। मान लो कार्मा खत्म हो गया, चीज़ें खत्म हो रही है,
कुछ लोगों का पिछला जॉब खत्म हो रहा है, कुछ लोगों का पिछला रिलेशन खत्म हो रहा है, कुछ लोगों का बैड जो पिछला सिचुएशन था वहां से आप निकलेंगे। ठीक है, निकलेंगे क्यों? क्योंकि निकलना जरूरी है। कार्मा है, सर्कल है, जिंदगी चलने का नाम है, रुकती नहीं है। तो यहाँ से आप निकलेंगे, फिर आएंगे आप कहाँ आएंगे? अपने जो भी गोल गोल घूमे हैं, बार बार सर्कल में फंसे हैं, डी एंड हो रहा है, डेड एंड हो रहा है इस सर्कल का आपका। ठीक है, अब आप एक न्यू फेज में, न्यू लाइट में आप आएंगे। तो आपको कुछ डिफरेंट पता चलेगा, सच्चाई क्या है, जिंदगी कैसे है। तो एक इल्यूजन, एक भ्रम के जिंदगी से निकल के, और उसके बाद आप जब यहाँ से निकल जाएंगे, आपको बहुत सारा कुछ नॉलेज होगा, बहुत सारा कुछ ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद आप जो है समय के बदलाव को महसूस करेंगे। अब ये समय के बदलाव में जब चीज़ें जाती है तो चीज़ें आती है। तो बैड टाइम जा रहा है, गुड टाइम आ रहा है। बुरा चीज़ें मतलब क्या है, जा रही है आपके लाइफ में, अच्छी चीज़ें आ रही है। तो 10 नंबर एक सर्कल यहाँ भी पूरा हुआ, और ये दी वर्ल्ड ये भी कर्मा सर्कल पूरा हुआ। तो किसी भी चीज़ का शौक ना मनाए। ये है प्रगतिशील है, चलता रहता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता रहता है। समझदार बने, है ना। किस्मत जो भी आपको दे रहा है, डेस्टिनी जो भी प्रोवाइड कर रहा है, उसको आप लें, अपने गुड लक के तरफ जाएं, ग्रोथ के तरफ जाएं, उन्नति तरक्की के तरफ जाएं। एक चेंज आपके लाइफ में होगा, एक किसी भी तरह का चेंज आपके लाइफ में आ सकता है। मेजर अरकाना है तो चांसेस है कि आपकी शिफ्टिंग होने वाली है किसी भी तरह से। नॉलेज भी होगा, अंधेरापन हटेगा, ज्ञान आएगा, विजडम आएगा, नॉलेज आएगा, बहुत सारी चीज़ों को आप जानेंगे, दूसरों को भी बताने में आप जो है हेल्प करेंगे, और आप अपने गोल तक पहुंचेंगे बहुत आराम से, समझदारी से, क्योंकि आप बहुत घूम चुके हैं। ठीक है, तो पिछली चीज़ों में ना जाएं, ना भटके, ना लटके, आगे बढ़ते रहें। डेस्टिनी में सब लिखा हुआ है, जो सीख लिए हैं, जो लाइफ में चेंज आया है, इससे जो भी आप सीखे हैं, जो भी लेसन सीखे हैं, अप्लाई करें। जो भी पावर चेंज होगा, अच्छा समय आएगा, तो आपको किसी तरह का रिवेंज, किसी तरह का बदले की भावना में नहीं आना है। पावर में रहेंगे तो अपने पावर का मिसयूज नहीं करना है आपको, क्योंकि पता है उसको अच्छे के लिए लगाए। एंजॉय कीजिए इनसाइड एंड आउटसाइड। अपने जो भी लाइट आ रहा है, आपको जो भी प्रकाश मिलने वाला है, देखिए यहाँ भी प्रकाश ही है। सूर्योदय आपके लाइफ का हो रहा है, अंधकार जा रहा है, तो उसको आप इंजॉय करें। किसी भी तरह का शिकवा शिकायत ना रखें। जिसके साथ हुआ, जो भी हुआ, मतलब क्या बोले उसको, डेस्टिनी में था, फेडेड था, किस्मत में लिखा था, होना था, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो आ रहा है उसका ग्रैटिट्यूड पे करें और आगे बढ़े। ठीक है, अगर कोई एक और कार्ड देखेंगे तो क्या ही देखेंगे, देखिए कोई ना कोई चीज़ जो आप पहले किसी चीज़ के पीछे भागते थे, अब जो है चीज़ें आपके तरफ आएगी। तो इतना आप बहुत अच्छा, आप चीज़ें किसी के लिए क्यों भागते थे? आप मेहनत करते थे, एफर्ट लगाते थे, आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, क्यों? कार्मा का सर्कल था। कार्मा जब तक पूरा नहीं होगा, आपको आपके प्रगति का, उन्नति तरक्की, जो भी मेहनत किए थे उसका फल नहीं मिलेगा। कार्मा खत्म, आपके पास कहते हैं ना, लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, डे नाइट वर्क करते हैं, यार मुझे प्रमोशन नहीं मिला, यार मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, यार मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। आप उसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि कार्मा है, लेन देन है, बैड पिछले जन्म का बुरा कर्मा है। जब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, संतुष्टि आ जाएगी, भागना छोड़ देंगे, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, पेशेंस आ जाएगा। तो जो लोग छोड़ के गए थे वो आएंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एक और कार्ड कोई देंगे या हो गया यूनिवर्स बताएं? तो मैं आगे बढ़ूं पार्टनर पर्सन के लिए, जो लोग भी जानना चाहते हैं। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन में भी नहीं है, तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन, देखिए कुछ चीज़ें खत्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बैड चीज़ें जा रहा है, गुड चीज़ें आ रहा है। तो अंधकार आपके जीवन से जाता हुआ, कुछ सच्चाई को स्वीकार करेंगे आप, और उसको स्वीकार करके हंसते हंसते आगे बढ़ जाएं। उन्नति, तरक्की, ग्रोथ जो भी मिलेगा उसको स्वीकार कर लें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पर्सन के तरफ। नहीं था, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो बढ़ते हैं। जो लोग भी जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं बताएं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की सुबह सुबह की थॉट क्या थी, अर्ली मॉर्निंग थॉट क्या है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना लगे कि आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है ले लीजिए, जो लगे नहीं है उसको हंसते हंसते छोड़ दीजिए, किसी और को मैच करेगा। ठीक है,
और बताएं कि पर्सन जो है और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। क्या बात है भाई, कार्ड कहाँ रुक गए हैं, बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक। ओह आ गया आ गया। तो जो भी आपको इधर उधर ले गए हैं, फंसाए हैं, लटकाए हैं, अटकाए हैं, भटकाए हैं, उनको पछतावा लग रहा है, ठीक है। जो लोग भी आपको गए थे तो ट्रबल देखे थे आप, बहुत ज़्यादा परेशानी हुए थे, बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगा था कि प्रोग्रेस नहीं है और आप रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन लग रहा है कि आप बहुत रुका हुआ महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन समझ आ रही है उनको, चेंज उनके माइंड में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत समझदारी आ रही है। और किसी न किसी नतीजे पर पहले प्रॉब्लम आता था भाग जाते थे हैं, और अभी जो है स्टैंड करेंगे, अभी अपने प्रॉब्लम से भागने वाले नहीं हैं। जो भी प्रॉब्लम देखिए ही होता है, कर्मा आपका खत्म हो रहा है, इस पर्सन के साथ भी है ना, ये पर्सन कम बैक करने की सोच रहा है, सोच रही है। क्यों? कर्मा का लगेज वैगेज खत्म हो रहा है। जब चल रहा था तो आप इनके पीछे, अभी कहीं भी ये लेके जाएं, जहन्नुम में भी आपको लगता था अगले का साथ है, प्यार है, काफ़ी है, चलेंगे, साथ है ना, लेकिन यहाँ पे साथ में आपका कितना बेड़ा गर्क किए हैं आपको नहीं पता। अब जो है इनको भी रियलाइज हो रहा है, आपको भी रियलाइज हो रहा है। क्या आया, देखिए मैंने क्या बोली, इनको डीप डाउन रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, कि यार मैंने कहाँ कहाँ किया, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ भागा। नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, जहाँ कहीं भी इनको लगता था भाग जाओ। प्रॉब्लम को ये फेस करने वाले पर्सन नहीं थे, प्रॉब्लम से भागने वाले पर्सन थे। कब तक भागेंगे? इसकी वजह से आपको भी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। आप डीप डाउन जो है अंदर इनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इनका सोल, इनका आत्मा जो है इनको मतलब जगा रहा है, हिला रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो, हैं? बड़े हो या रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो, कुछ भी है, एज हो गया है तो कर क्या रहे हो। अब ये पर्सन जो है काफ़ी डीप डाउन जो है, ये पर्सन को एक रिग्रेट है, पछतावा है, डिसीजन नहीं ले पाए हैं, नहीं लिए हैं खुद की, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अभी ये पर्सन जो है, अगर 3D लाइफ में बहुत भागते थे, जमीन जायदाद मकान प्रॉपर्टी लवर, किसी आपको छोड़ के किसी दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास, अब वो भागना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ज्ञान धक्का मार रहा है अंदर से कि चलो उठो, गलत किए हो तुम, जो कुछ गलत किए हो। इनको लग रहा है इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, इन्होंने आपके लाइफ का प्रॉब्लम क्रिएटर बन गए थे। इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है, आपको हो रहा है, इस पर्सन को भी डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है। 2-4 दिन से ये पर्सन रात में सोए भी नहीं है, काफ़ी डीप डाउन सर्चिंग, काफ़ी जो है डीप डाउन इनर सर्चिंग, अंदर झांक रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ कमियां थी, कहाँ कहाँ खामियां थी, कहाँ एक्शन लेना चाहिए था। सही समय पे सही एक्शन ये पर्सन ने नहीं लिए हैं। और बताएं, अरे बाबा अरे बाबा, देखो सही समय में सही पर्सन एक्शन नहीं लिए हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे थे, इल्यूजन था, भ्रम था, इसके पास जाएंगे तो वहाँ बहुत खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ये कार्ड आया। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ये प्रॉब्लम से भागते रहे, प्रॉब्लम देखा भाग लिए। ये पर्सन के लाइफ में, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, आप दोनों को छोड़ के किसी तीसरे का इंटरफेयर आपके लाइफ में है, बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते हैं कोई, उनकी बातों पे ये आते हैं, उनकी बातें बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन जो है ख़राब हुआ है। और यहाँ पे किसी भी तरह का एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क भी हो सकता है, किसी तीसरे ने कर दिया हो आप लोगों के ऊपर, लाइक अ थर्ड पार्टी ने अप्लाई किया हो कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो यहाँ पे इस पर्सन अभी बहुत डरे हुए हैं, भ्रम में है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। जो भी सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन हवा जो है इनके विपरीत हो गया है। पहले हवा इनके फेवर में होता था, दुनिया इनके फेवर में होती थी, अच्छा दिन था, अच्छा कार्मा था, तो पिछले पास्ट लाइफ का कार्मा का फल भोग रहे थे, अच्छा 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 मिलता गया, तो लोग भी अच्छे अच्छे जुड़ते चले गए। जब इनका अच्छा टाइम ख़त्म हो गया तो आपको लगता था कि ये तो इतना बुरा कर रहा है, बुरा कर रही है, इसको तो इसका फल ही नहीं मिलता है। अब फल मिल रहा है, रिग्रेट है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ भी यहाँ तो महीनों से नहीं सोए हैं, यहाँ तो मैंने 2-3 दिन बोली थी, यहाँ से ये महीनों से नहीं सोए हैं। मे भी ये पर्सन आप बीमार हो सकते हैं, सबसे कट रहे हैं, समाज से कट रहे हैं, सोसाइटी से कट रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन किसी को भी, डर के मारे।
बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड में इनके चलता रह रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया। इंट्यूशन जो है इनको बताता था सही क्या है गलत क्या है, लेकिन इंट्यूशन की कभी नहीं सुने। दूसरे की बातों में आ गए, तीसरे की बातों में आ गए, उनकी बातों को लेके आप लोगों के लाइफ में कुछ डिसीजन बनाए हैं, जिसकी वजह से ये जो सारा प्रॉब्लम ड्रामा जो भी है क्रिएट हुआ है। और थर्ड पार्टी थी इनके, आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी यहाँ कोई भी हो सकती है, पर्सन, पार्टनर, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों के बीच में आ गया और इन्होंने उनको ऊपर रख के आपको पीछे टरका दिए। यही चीज़ इनको काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से, पास्ट इल्यूजन से ये जो है निकल नहीं पा रहे हैं। अब आपको आया गुस्सा, पेशेंस खत्म, आप निकल के जा रहे हो, नहीं रहना तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारे साथ रहेंगे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं। आपको एफर्ट लगाना पड़ता था, आपने इनको ही छोड़ के भाग रहे हो। अब इनको समझ में आ रही है कि किसी तीसरे की बातों को सुनने से क्या होता है, तो तीसरों की बातों में आके, और तीसरा जो थे मजा लेना चाहते थे, आप लोगों के रिलेशन को तोड़ना चाहते थे, ठीक है, वो टूट गया। अब जो है आप काफ़ी हार्ड डिसीजन बना के चले गए, आप निकल के जा रहे हैं इनके लाइफ से, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन का फिजिकली पैर में प्रॉब्लम हो सकता है, इनके बहुत ज़्यादा एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस से इनको हेडेक हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हेल्थ अच्छा नहीं है, पैसे का भी दिक्कत है इस पर्सन को, तो यहाँ पे इनको जो है काफ़ी फाइनेंशियल लॉस है। यहाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सोच रहे हैं, डर रहे हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो कल तक जो आप इनके पीछे पीछे जाते थे, अब जो है निकल के आप जा रहे हैं, बहुत दयनीय कंडीशन में है। सबने इनको छोड़ दिया इस वक्त, इस पर्सन को सब छोड़ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से पता चल रहा है, और ये जो है आपके पीछे आना चाहते हैं, इनफैक्ट आ भी रहे हैं, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपकी बात सुने नहीं है, भरोसा खो दिए हैं। तो यही थर्ड पार्टी, थर्ड जो तीन तलवारें आपके दिल में घुसी होगी, इसी से आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कार्मिक पर्सन थे, निकल जाइए यहाँ से। जॉब का, कैरियर का, पैसे का, जो भी यहाँ था, लेन देन देखो चलता रहता है, ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ रहेगा। लेसन सीखिए, आगे बढ़िए। जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है वहाँ से निकलिए। ये चीज़ ये भी रियलाइज करें, चीटिंग किए हैं, आपको धोखा दिए हैं, सपोर्टाज किए हैं, आपको किसी भी तरह का मैनुपुलेट किए हैं, तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ किए हैं जिससे आपको पेन मिले। अब जो है इनको जान जान के रुलाते थे, तड़पाते थे, थर्ड पार्टी के पास जाते थे, वही सब चीज़ इनको जो है, एक डार्क नेचर था इनका। यूँ कह ले कि आप वाइट लाइट ब्राइट नेचर में थे, और ये डार्क किसी अंदर का, देखो इंसान के अंदर होता है ना, कोई कोई पॉजिटिव होते हैं, कोई कोई लोग नेगेटिव होते हैं, हमेशा खराब सोचना, खराब कहना, खराब बोलना। तो कुछ इनकी हैबिट, कुछ नेगेटिविटी, अंदर का नकारात्मक शक्तियाँ जो है इनको खा गया, और इसका फ़ायदा जो है बाहर वाले उठा गए। तो इनके ऊपर जल्दी हावी हो गया जो भी चीज़ें हैं। अब ये बंदाबंदी जो भी है, काफ़ी डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, मिसिंग एनर्जी, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, बहुत मिसिंग एनर्जी। देखिए क्रॉस रोड, एक से ज़्यादा था, आप थे, कोई और था। दो लोगों में जब चूज करने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टीज होती है, आपको चूज करें, उसको चूज करें। थर्ड पार्टी के साथ जब किसी के लाइफ में दो लोग हैं तो सोचेंगे ना, या जॉब कैरियर है, यार इसको ज्वाइन करें या इसको करें, स्कूल कॉलेज है, यहाँ जाएं यहाँ जाएं। यही कन्फ्यूजन का इनको सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए, दिक्कत हुई है। और मेंटल इनका जो स्टेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस इनकी कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी से गलत समय में, मतलब सही समय में गलत डिसीजन ले लिया इन्होंने, और जबकि वो चेंज कर सकते थे, इमोशन पे चले गए। और थर्ड पार्टी क्या कहती है, बहुत इमोशनल फूल बनाती है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाती है। तो ठीक है, इमोशन से इन्होंने डिसीजन लिया, आप उतना ज़्यादा लल्लू चप्पू नहीं करते थे, आप ज़्यादा लाड़ दुलार नहीं लड़ाते थे, आप प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, प्यार तो करते थे लेकिन जताते कम थे। और थर्ड पार्टी क्या करती है, प्यार करती नहीं है, लेकिन सुबह शाम जताते रहेगी कि तुम्हारे लिए हम ये कर देंगे, तुम ऐसे तुम वैसे। उसी में इन्होंने गलत डिसीजन लेके जो है बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब करें तो ये पर्सन करें क्या, पूरी नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब इस पर्सन की हालत ख़राब है। और आप उतना ही पॉजिटिव, आप जो भी मेहनत किए हैं, विश फुलफिलमेंट, आप आए, बाहर आई वाली बात है, आप आ जाओ, आपको देख के ही ठीक हो जाएंगे, इनका दर्द चला जाएगा, पेन चला जाएगा, कष्ट सारे चले जाएंगे। क्योंकि जब आपके से साथ थे
तभी आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसको मिसिंग एनर्जी है, याद करते हुए आपको अपना सब कुछ देखिए रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट है। और अब जाके जो है ये अपनों के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं। जो अभी तक क्लैश नहीं कर रहे थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं आप बाहर वाले हैं, वो लोग ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन के अगेंस्ट हम कैसे जाएंगे, अब जा सकते हैं। क्योंकि अब जो है तड़पेंगे, परेशान होंगे, अंदर आत्मा जो है सर्च करेगी, तब अपने को छोड़ के, ब्लड रिलेशन को छोड़ के, तब बाहर वाले पे ये प्रायोरिटी देंगे। होता है किसी किसी को, क्या ही करोगे। तो ये थी सुबह सुबह की इनकी रीडिंग। तो हिम्मत जुटा रहे हैं, बीमार हैं, शायद अच्छे ट्रीटमेंट की इनको ज़रूरत पड़े और लेना पड़ेगा इनको, क्योंकि हालत मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों तरफ से अच्छे नहीं है। ठीक है, तो इनका भी फ्रीक्वेंसी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ये भी कुछ तरह का फ्रीक्वेंसी। तो आपका कार्मा खत्म हो रहा है, आप आराम से निकलिए, अपने लिए सोचिए, और जिनके लिए जैसे बनता है, जैसे लगता है, आपका पर्सनल लाइफ है, आप हेल्प चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और हैप्पी हैप्पी बोल रहे, मैरी क्रिसमस। आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिसमस की बधाइयाँ, प्यार, सबके लाइफ में उजाला आए, उन्नति तरक्की आए, सबको हिम्मत मिले, साहस मिले, अच्छे रास्ते पे जाने का, खुशियाँ आए, सुख शांति आए। इसी कामना के साथ जो है ओके, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।